नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं रोज अहमद। सीवान के सुल्तान की खाली सीट पर नजर, खान ब्रदर्स का बड़ा ऐलान। विधानसभा 2025 मिलकर लड़ने का दोनों भाइयों ने कर दिया ऐलान। सीवान के खान ब्रदर्स ने शुरू की विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी। बता दें कि आज खान ब्रदर्स के दोनों भाई अयूब खान और रईस खान ने अपने घर पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें दोनों भाइयों ने मिलकर सीवान के अलग विधानसभा चुनाव से लड़ने की रणनीति बनाई और जल्द ही किसी दल में को ज्वाइन करने का संकेत भी दिया है। खान ब्रदर्स के बड़े भाई अयूब खान ने कहा कि हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला किया है, किस पार्टी से लड़ेंगे जल्द ही मीडिया के सामने बता दिया जाएगा। वहीं खान ब्रदर्स के छोटे भाई और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं लोकसभा चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ूंगा, लेकिन मुझे झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया, जिससे मैं जेल चला गया और चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन अब हम दोनों भाइयों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बताते चले कि बिहार विधानसभा 2025 में होना तय माना जा रहा है। 5 माह ही बाकी हैं 2025 आने में, इसलिए अभी से ही कुछ राजनीतिकार अपना गुणागणित बैठाने में लगे हैं। उसमें रईस खान कहाँ पीछे रहने वाले हैं, वह भी अभी से ही ताल ठोक रहे हैं और सब कुछ समय रहते सेट कर लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा यह 10 दिन के भीतर मीडिया के सामने रख दिया जाएगा और जिस भी पार्टी से हम लोग जाएंगे और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे हम लोग निभाएंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद रईस खान हुए ज्यादा एक्टिव। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद सीवान में उनकी जगह लेने की होड़ शुरू हो गई है। दो चेहरे इस लड़ाई में आमने सामने हैं। आपको बता दें कि मई 2021 में दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। उसके बाद से सीवान के सुल्तान कौन बनेगा की लड़ाई शुरू हो गई। रईस खान भी सियासत में अपना हाथ आजमा रहे हैं। यही वजह रही कि रईस खान ने एमएलसी का चुनाव सीवान से लड़ा। इस चुनाव में रईस खान ने इतनी मेहनत की कि वो भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया और वह दूसरे नंबर पर रहे और उन्हें 1366 वोट मिले। रईस खान मोहम्मद शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद अपने आप को मुसलमानों का नेता दिखाने की कोशिश में लगे हैं। बता दें कि 4 अप्रैल को रईस खान के काफिले पर AK-47 से हमला हुआ था, जिसमें रईस खान बाल बच गए थे। एक गांव के युवक की मौत हो गई थी, लेकिन उन्होंने हमले का आरोपी उसामा सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया था, जिसके बाद हिना साहब ने नीतीश कुमार से दामन फैलाकर निष्पक्ष जांच की मांग की थी और बताया था कि उसामा अपने परिवार के साथ विदेश में है। उसके बाद से लोकसभा चुनाव आया, लेकिन रईस खान जेल में रहने के कारण चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन अब वह कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रईस खान रघुनाथपुर विधानसभा से तो अयूब खान के बेटे बहड़िया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि यह सब अभी समय के गर्भ में छुपा है और रईस खान इस पर कहते हैं कि वक्त आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब का भी रघुनाथपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि इस पर शहाबुद्दीन परिवार भी अपना पत्ता नहीं खोल रहा है। अगर दोनों चुनाव लड़े तो भयंकर घमासान और लड़ाई काफी दिलचस्प हो जाएगी। रईस खान के पिता भी चुनाव लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव की तैयारी में जुटे खान ब्रदर्स जल्दी किसी पार्टी को ज्वाइन कर अपनी दावेदारी सेट करना चाहते हैं। बता दें कि रईस खान ने जब पूछा गया कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, कहां से लड़ेंगे और क्यों लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग पहले भी चुनाव लड़े हैं। बता कि 2005 में खान ब्रदर्स के पिता कमरुल हक खान सपा पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उस वक्त उनकी किडनैपिंग भी हो गई थी। जानकार बताते हैं कि आज भी रईस खान यह बात नहीं भूले और कभी कभी फेसबुक पर आकर बताते रहते हैं। बताया जाता है कि यहीं से शुरू हुई थी शहाबुद्दीन और रईस खान की दुश्मनी। इसके बाद रईस खान हमेशा अपना अलग रास्ता चुनकर उस पर चलते रहे और यही रईस खान एमएलसी चुनाव लड़ने के बाद पूरी तरह अपने आप को राजनेता और जनता के सेवक के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं रईस खान ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है। भारी बारिश का नाम दिल्ली में क्या बोला जाए, आगाज हो गया चुनाव का। देखिए, सबसे पहले आप जितने मीडिया बंधु आए हैं यहाँ पे, हमारे तरफ से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी श्रोतागण हैं
और हमारे समर्थक जो इतनी बारिश के बाद भी बड़े तादाद में यहाँ आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बारिश में भी हम लोग कहने पर भीग कर, कुछ लोग मोटरसाइकिल से, कुछ लोग गाड़ी से हमारे बात को सुनने, अपने बात को रखने के लिए हमारे बीच आए। ये मेरी सौभाग्य है। और रही चुनाव लड़ने की बात, तो चुनाव तो हम लोग 20 साल से लड़ रहे हैं। किसी न किसी कारण चुनाव में कुछ अंतरों से पीछे रह जाते हैं, और राजनीति ही कारण, जो ये राजनीति के कारण ही हम लोग दोनों भाइयों को हमेशा किसी न किसी केस में, किसी न किसी उलझन में फंसाया जाता है कि ये चुनाव नहीं लड़ पाए, नहीं जीते। और जब चुनाव मजबूती से लड़ते हैं तो सारे विरोधी एक जगह हो जाते हैं हमें हराने के लिए। फिर भी हम लोग का हौसला कम नहीं है, अब न हमारे समर्थकों की हौसला कम, और समर्थक के बदौलत हम लोग फिर से मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विधानसभा का, लोकसभा में चुनाव लड़ते किसी कारण आप लोग सारे लोग जानते हैं कि हम निकलने के समय पर भी हम पर केस लगाया गया, झूठा मुकदमा लगाया गया, अवैध वसूली का मुकदमा लगाया गया। जब हम प्रेजेंट जेल में हैं तो अवैध वसूली कौन कर रहा था भाई? मगर केस लगाता, आप समझते हैं इस बात को, और हमारे जितने समर्थक इस बात को समझते हैं। हमारे समर्थक पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ हैं, और इस बार मजबूती के साथ चुनाव हम दोनों भाई साथ में मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। दो तरह की बातें की गई, लोजपा में जाने की या फिर राजद में। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी से तो चुनाव लड़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग और इंतजार करना पड़ेगा। पार्टी की घोषणा हम 2-4-10 दिन के अंदर कर देंगे हम दोनों भाई। अभी हमने कार्यकर्ता मीटिंग इसलिए रखे थे कि अपने लोगों से, अपने जो अजीज हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक है जो भीग कर यहाँ आए, उनकी राय जान ले। उसके बाद हम लोग दोनों भाई विचार विमर्श करेंगे। एमएलसी चुनाव के बाद आपका पहला ऐसा सम्मेलन हो रहा है जिस सम्मेलन में लगभग जिले भर के लोगों को अपनी इकट्ठा किया है, तो यहाँ एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे। क्या इस राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं कि सिर्फ चुनाव ही लड़ना है? देखिए, राजनीति की शुरुआत की क्या बात करते हैं? शुरुआत तो 2004 में हम लोग कर चुके हैं। 2004 से चुनाव हम लोग लड़ते हैं। राजनीति के कारण ही हम लोग को हमेशा फंसा दिया जाता है, किसी न किसी में उलझा दिया जाता है। अगर हम लोग फ्री माइंड में रहे तो हम लोग कोई हराने वाला नहीं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप अपने भतीजे अयूब खान के बेटे सैफ को भी लॉन्च किए, तो क्या माना जाए आने वाले चुनाव में सैफ चुनावी मैदान निकलेंगे या रईस खान या अयूब खान? ये तो हम दोनों भाई तय कर लेंगे कि कौन लड़ेगा, ठीक है। रही बात जो कहते हैं कि परिवारवाद, तो हर व्यक्ति परिवारवाद करता है। हर व्यक्ति अपना बेटा को, अपना भतीजा को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है, और ये आने वाला वक्त में हम दोनों भाई तय कर लेंगे कि कौन चुनाव कहां से लड़ेगा।